क्या बनेगा। ये तीन जो क्रियाएं हैं ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो हम जब रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे धातुओं के साथ क्रिया। हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से इसको हम चैप्टर को क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे और कितना वेटेज रखता है ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन को लेकर के। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो ये एक इकलौता आपका चैप्टर या एक इकलौता यूनिट है जिसको अगर आप समझ लिया आपने तो इसके बेस पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपकी 12th की है वो बहुत आसानी से आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। आपका यूनिट का नाम क्या है? आपका यूनिट का नाम हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्या है फर्स्ट यूनिट मान सकते हैं। और यूनिट नंबर किसमें आती है? आपकी 6 में आती है। तो 6 से लेकर के यूनिट नंबर कहां तक आपका जो 10 तक होता है उसमें उसको क्या माना गया? आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माना गया। आपका उसमें जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फर्स्ट यूनिट ही मान सको या 6 यूनिट कहोगे तो उसको क्या कहा जाएगा? हेलो एल्केन हेलो एरीन कहा जाता है आपका। इसके अलावा अगर हम आप क्या है आपका इसके बाद 7th यूनिट आपका क्या है? अल्कोहल फिनॉल ईथर है आपका। उसके बाद क्या है आपका? एल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका। और उसके बाद एमीन है और लास्ट में क्या है? जैव अणु है आपके। ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आपके यूनिट है आपकी। लेकिन अगर आपने हेलो एल्केन और हेलो एरीन को क्या किया, बहुत अच्छे से समझा, तो हो सकता है आपको क्या, जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या लगता है, डर लगता है किस प्रकार से सारी रिएक्शन तैयार करा जाए, किसकी बहुत सारी रिएक्शन है, कैसी होंगी, बाय नेम रिएक्शन कैसे होती हैं, किस प्रकार से हम क्या करें, इनको याद करें। अगर आपने इस चैप्टर यानी इस यूनिट पे अगर आपने अच्छे से कमांड पकड़ लिया तो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी आपको। जैसा आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज रहता है कम से कम 35 से लेकर के कितने नंबर का रहता है आपका? 40 नंबर का रहता है आपका। यानी 70 नंबर में आपका 40 नंबर आपको क्या देता है? सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आपको आ जाता है आपका। ठीक है, अगर वहीं बात करेंगे इस यूनिट के बारे में तो ये यूनिट बात करेंगे इस यूनिट से आपको कम कितने नंबर के पेपर में आता है? कहने के लिए 7 नंबर का आता है, कहीं इनडायरेक्टली तौर पर अगर देखोगे आपका यही आपका चैप्टर कम से कम आपका 10 से 12 नंबर इस चैप्टर से क्या होता है आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से इस चैप्टर को हम आपको डिलीवर करेंगे, किस प्रकार से चीजों को समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन है, इसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। आपको कितने भागों में पढ़ेंगे? हम 3 भागों में पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला भाग वो किसका? आपका हेलो एल्केन का है। आपका किसका भाग है? आपका हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन अगर आप देखोगे सबसे पहले से हम लोग क्या पढ़े, फर्स्ट डे क्या पढ़ेंगे आपका कि इसका परिचय क्या है, यानी हेलो एल्केन होता क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे आपका। जैसा आपको पता होगा हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा क्या, एल्किल हैलाइड, वही क्या कहा जाता है आपका? हेलो एल्केन कहा जाता है। तो यहाँ आर एक्स जो है वो क्या है आपका? वो आप कहलाएगा क्या? हेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। इसकी डिटेल हम बहुत अच्छे से समझेंगे, इसके लिए हम एक आपको वीडियो बनाएंगे। हर एक चैप्टर जो हमने लिखा है हर एक के लिए क्या करा जाएगा, एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे आपका। वही बात करेंगे क्या, सिर्फ परिचय के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। क्या आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे? किससे संबंधित पढ़ेंगे? आपका आपका हेलो एल्केन से संबंधित आईयूपीएसी नामकरण को पढ़ेंगे। आपका बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर तक क्या होता है आपका आईयूपीएसी पूछा जाता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों के ही पूछे जाते हैं। जो ऑर्गेनिक आईयूपीएसी है ये आपका हर सेट में नहीं आता है, लेकिन कुछ सेट में क्या होता है आपको 5 नंबर में इसको दिया जाता है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? हेलो एल्केन से संबंधित जो आईयूपीएसी नाम होंगे हम यहाँ पे उसकी चर्चा करेंगे आपका। वही बात करते हैं निर्माण की सामान्य विधि, हम इसके सामान्य विधियां देखेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना इससे मेन जो टॉपिक पूछा जाता है क्या पूछा करते हैं निर्माण की विधियों में। तो निर्माण की विधियों में सबसे ज्यादा पूछा जाता टॉपिक इससे आपका क्या है? आपका एथिल क्लोराइड है। क्या आपका C2H5Cl ये पूछा जाता है। दूसरा क्या पूछा जाएगा आपका? एथिल ब्रोमाइड पूछा जाता है, इसका एक टॉपिक है। इसी के साथ में आपका मेथिल क्लोराइड भी पूछा जा सकता है आपका, और मेथिल ब्रोमाइड, और साथ में क्या है आपका मेथिल आयोडाइड के बारे में भी पेपर में कई बार पूछा गया। लेकिन मेन जो टॉपिक पढ़ना हमको क्या पढ़ना, एक सामान्य विधि पढ़ेंगे, एक कॉमन विधि पढ़ेंगे जिसके द्वारा क्या किया जाएगा आपका, चाहे आपका मेथिल क्लोराइड हो, चाहे आपका मेथिल ब्रोमाइड हो, चाहे आपका एथिल क्लोराइड हो, चाहे आपका एथिल ब्रोमाइड हो, चाहे एथिल आयोडाइड हो, सबको ही आप क्या कर सकते हैं उस कॉमन विधि से क्या करेंगे हम लोग बना सकते हैं। तो इसी कॉमन विधि को हम क्या करेंगे आपको पढ़ाएंगे आपका। अगर बात करेंगे भौतिक गुण, तो भौतिक गुणों में क्या पढ़ना, जैसे हमने कहा भौतिक गुण उसका रंग कैसा होता है, वह आपका उसकी अवस्था कैसी होती है, उसका आपका जल में विलेयता कैसी होती है, उसकी गंध कैसी होती है, जी क्या है उसके
भौतिक गुण है, कुछ विशेष भौतिक गुणों को ही पेपर में क्या किया जाता है आपका, कंसिडर किया जाता है, उसको पूछा जाता है आपका। और हेलो एल्केन में जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो क्या आपका, टॉपिक नंबर 5 है, जो क्या रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म में क्या पढ़ना है आपका, तो अगर हम बात करेंगे जो हेलो एल्केन जो चैप्टर है आपका, ठीक है, ये हेलो एल्केन चैप्टर 4 प्रकार की क्या करता है आपकी रासायनिक अक्रियाएं प्रदर्शित करता है। जैसे हमने कहा है पहली कौन सी आपकी प्रतिस्थापन अक्रिया है, कौन सी आपकी प्रतिस्थापन अक्रिया, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रतिस्थापन अक्रिया आपको पता है कि प्रतिस्थापन अक्रिया 3 प्रकार की होती है आपकी, कौन कौन सी होती है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, एक आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है, एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अक्रिया होता है, ठीक है। यहाँ पे तीनों ही पूछे जाती है, लेकिन आपका सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है आपका SN1 पूछी जाएगी आपकी, और क्या पूछा जाएगा आपका SN2, यानी कि आपके नाभिक स्नेही जो क्रिया है उसके जो प्रकार है SN1 SN2 इसको पूछा जाता है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही भी पूछा जाता है आपका, क्या इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएक्शन भी पूछा जाता है आपका। और आपका मुक्त मूलक के द्वारा जो आप बनाते हैं उसमें भी इसको पूछा जाता है, लेकिन मोस्ट सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा आपका SN1 SN2 आपके पेपर के लिए क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। वही बात करेंगे वियोजन अक्रिया पूछी जाती है, जैसे आपका अल्फा विलोपन वियोजन किसे कहते हैं या बीटा विलोपन किसे कहते हैं, जी आपका पेपर में इस टॉपिक से जो हेलो एल्केन वहां से पूछा जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे अपचयन, अपचयन अक्रियाएं भी पेपर में कई बार पूछी गई हैं। और इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आपका धातुओं के साथ क्रिया, ठीक है। धातुओं के साथ क्रिया जैसे हमने कहा अगर आप जिंक के साथ क्रिया कराओगे क्या बनेगा, अगर आप मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराओगे क्या बनेगा, अगर आप सोडियम के साथ क्रिया कराओगे क्या बनेगा। ये 3 जो क्रियाएं हैं ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो हम जब रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे धातुओं के साथ क्रिया। इन सब पे क्या होगा एक सेपरेट अलग अलग वीडियो आएगी। जैसे हमने कहा अगर आपका हमने कहा परिचय है तो इसके पे एक छोटा सा टॉपिक का वीडियो बनाएंगे आपका। अगर हमने कहा आईपीसी है तो इस पे एक टॉपिक की वीडियो आएगी आपकी। बनाने की विधियां हैं, हो सकता है अगर आपकी इससे बनाने की जैसे 7 विधियां हैं तो 7 विधियां हो सकती हैं तो 2 वीडियो में दिया जाए या एक वीडियो में ही देंगे आपको। जैसा होगा उस तरह के सब क्या करेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे आपको क्या करें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको क्या करें डिलीवर करें, ताकि आप इससे जो आपको फेयर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो आपको क्या हो जाए खत्म हो जाए आपका, ठीक है। अगर बात करेंगे इसके बाद आपका जो हेलो एल्केन है यानी हेलो एल्केन हेलो एरिन का जो आपका फर्स्ट चैप्टर मान के चलिए आप या टॉपिक मान के चलेंगे तो हेलो एल्केन जो टॉपिक है इस प्रकार से क्या हो जाएगा कंप्लीटली क्या हो जाएगा आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इसका जो सेकंड चैप्टर है या सेकंड आपका टॉपिक हो क्या आपका हेलो एरिन है आपका। जितना ज्यादा आपका हेलो एल्केन इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपका हेलो एरिन वाला टॉपिक क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपका। क्यों रखता है, क्योंकि ये चैप्टर आपका कैसा छोटा चैप्टर है लेकिन पेपर में इससे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो क्या आते हैं आपके इससे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका। अब बात करते हैं इससे क्या क्या पूछा जाएगा उसी में से। जैसे हमने क्या किया इंट्रोडक्शन, इसमें भी क्या करेंगे परिचय के बारे में देखेंगे कि हेलो एरिन होता क्या है आपका। तो इस पर क्या करेंगे आईपीसी नामकरण भी देखेंगे इसका आपका, और इसके बनाने की सामान्य विधियां। मोस्टली आपको पेपर में क्या पूछा जाता है आपका क्लोरोबेंजीन के बारे में यहाँ से पूछा जाएगा आपका, ठीक है। और आगे है क्या इसके भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे आपका, ठीक है। और इसका एक और यूनिट है एक या मान सकते हैं इसका एक और टॉपिक है, उस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे यहाँ डिस्कस करेंगे जिसको कहा जाता है बहु हैलोजन यौगिक। क्या कहा जाता है बहु हैलोजन यौगिक कहा जाएगा आपका, ठीक है। अगर हम कहेंगे थर्ड क्या हमारा तो उसके कहेंगे आपका क्या बहु हैलोजन यौगिक कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आपको मेनली क्या पढ़ना है आपका 3 टॉपिक आपको यहाँ से मेन आपको देख के चलने हैं, ठीक है। जो मेन टॉपिक कौन कौन से हैं आपका एक आपका क्या क्लोरोफॉर्म पूछा जाता है, क्लोरोफॉर्म आपका यहाँ से पूछा जाएगा आपका। तो इसका फार्मूला क्या होता है आपका CHCl3, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है पेपर में। और यहाँ पे इसके क्या देखने हमें इसके बनाने की विधियां देखनी है, बनाने की विधि देखनी है कि किस प्रकार से बनाया जाएगा आपका। दूसरा इसके भौतिक गुण देखने हैं और इसके बाद क्या देखना है इसके रासायनिक गुणों की हम लोग क्या करेंगे चर्चा करेंगे आपका। और सेकंड है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है आपका CCl4। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन पेपर में कभी कभी पूछा जाता है आपका। और आपका आखिर जो टॉपिक है इसका क्या है CFC यानी कि इसका नाम क्या है आपका फ्लोरो कार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC या फ्लोन गैस के नाम से हम लोग क्या करते हैं
जानते हैं। ये एनवायरनमेंट से संबंधित टॉपिक है, पेपर में कई बार आपको पूछा गया है, तो हम इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे आपका। अब हमने आपको क्या कर दिया, समझा दिया कि किस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को लेके चलेंगे आपका। अब आपका दायित्व बनता है कि आप इसको क्या करिए, सीरियस हो करके, एक आपका एस्पिरेंट सीरियस एस्पिरेंट की तरीके से क्या करिए, इन चीजों को क्या करिए, तैयार करिए। क्योंकि आपको लग रहा है कि अभी आपका 7 महीना या 8 महीना बोर्ड एग्जाम को है, अगर आपने अभी तैयारी करोगे तो आप बहुत अच्छे नंबर यानी कि 90 प्लस या आपके 95 प्लस नंबर आप क्या कर सकते हैं, आसानी से गेन कर लोगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम लास्ट के 2 महीने में कर पाएंगे, तो लास्ट के 2 महीने में कोई बच्चा क्या करता है, इंटर की तैयारी नहीं कर पाता। अगर आपको लगता है आपको हमें नंबर लाना है और बहुत अच्छे नंबर लाना है, तो क्या करना है आपको, शुरू से ही चीजों को क्या करना है, टैकल करिए और चीजों को क्या करिए, रिवीजन करिए। जितना आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको क्या होगी, चीजें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर होती रहेंगी आपकी। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो हमने बताया उसे क्या करेंगे, हम आपको इस चैप्टर को डिलीवर करेंगे। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए। जो लोग नए हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।